बेटा अपना कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स। आज मैं कोशिश करूंगा कि 2 क्वेश्चन अवॉइड हो जाए, बिकॉज एमी का यूनिट 1 अवॉइड हो जाएगा। जिस जिस लोगों ने पेम्पलेट ली है वो पढ़ना चालू कर दे, बिकॉज SYTY के कॉलेज के लेक्चर स्टार्ट हो गए, भले उनके एडमिशन नहीं हुए। इन शॉर्ट लेक्चर स्टार्ट हुए मीन्स एग्जाम 100% लेंगे। क्लियर? आज आगे बढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे। यूनिट 1 का सबसे IMP क्वेश्चन, यूनिट 1 का सबसे IMP क्वेश्चन यही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, इकोनॉमी के अंदर अपने व्यवस्था में प्रॉब्लम कैसे पैदा होती है। एंड डिस्कस मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस बाय द कंट्री, कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो अपने देश को भुगतनी पड़ती। बेसिकली ये हर देश के लिए कॉमन रहता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, तो पहले अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम दैट इज कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग। कंसर्न का मतलब रिलेटेड, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब ये वो प्रॉब्लम है जो किस पे डिपेंड करती है, डिसीजन मेकिंग पे, यानी चॉइस पे। अब कौन सी चीज की चॉइस करनी, कौन सी चीज पे डिसीजन लेना, वो गया है। क्या बोला है, पहला विच वांट आर टू बी सेटिस्फाइड, कौन सी इच्छाओं को पूर्ण करना है। विच वांट आर सेटिस्फाइड, कौन सी इच्छाओं को पूरा करना है। नंबर 2, व्हाट गुड्स आर प्रोड्यूस, व्हाट गुड आर प्रोड्यूस, कौन से प्रकार के माल का उत्पादन करना है। एंड नंबर 3, हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द एंड, और हमारे पास जो रिसोर्सेज, पदार्थ, वस्तु अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कैसे करना है ताकि हम लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। तो कितने डिसीजन पे डिपेंड करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, 3। विच वांट टू बी सेटिस्फाइड, कौन सी इच्छाओं को पूर्ण करना है। विच गुड टू बी प्रोड्यूस, कौन सा माल बनाना है। एंड हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कैसा करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कल का लेक्चर आप देख लेना, मैंने बताया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम 3 चीजों के वजह से होती है। पहला आता है अनलिमिटेड एंड्स, ऊपर एंड्स था, इसका मतलब होता है मल्टीसिप्लिटी ऑफ वांट्स, यानी इंसान की इच्छा की कोई सीमा नहीं है। जैसे ही एक इच्छा खत्म होती है ऑटोमेटिकली सेकंड वांट अराइज हो जाती है। स्केर्सिटी ऑफ मींस, हमारे पास जो साधारण इच्छाओं को पूरे करने के वो लिमिटेड है, अछत में है, कमी है। एंड नंबर 3, हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, उसके जो ऑप्शन भी अवेलेबल है वो एक से ज्यादा है। तो फॉलोइंग आर द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो 3 पॉइंट है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। क्लियर? समझ में आया आपको क्या है? अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस डिटेल में देखते हैं। पेट भर के आप गप्पे मार सकते हो। देखो, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया, या तो तुम माल के धंधे में होगे, माल बनाते होगे, माल बेचते होगे, व्यापार करते होगे, वो सब आ गया गुड्स में, या तो आप सेवा देते होगे, उसके बिजनेस में होगे। तो देखो, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच डिवाइडेड इनटू 2 क्वेश्चन। तुमको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, फूड लिखा है, सुधार लेना भाई, सबको बोलता हूँ सुधार लेना, स्पेलिंग मिस्टेक है, फूड नहीं है वो गुड्स है, फूड नहीं है वो गुड्स है। विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड विच आर नॉट, कौन से माल बनाना है और कौन सा माल नहीं बनाना। एंड नंबर 2, सोच तो लिया कि हमें मोबाइल बनाना है, टेलीफोन नहीं बनाने, ये तो नक्की कर लिया। अब सेकंड पॉइंट आता है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर टू प्रोड्यूस। अब बनाना है तो कितनी क्वांटिटी में बनाना है वो भी नक्की
करना पड़ेगा। पढ़ो आप लोग अंदर देख के। अस्पा क्लास पे हूँ, आजा, लेक्चर चालू है बेटा, लेक्चर चालू है, क्लास पे आजा। हाँ, तो क्या देखा हमने, कौन सा माल बनाना है, कौन सा नहीं बनाना, और कितने नंबर्स में बनाना है। क्योंकि ये भी मैं तुमको डिटेल में बता दूं, अंदर तो दिया नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा बना डाले, बिके नहीं तो। ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, माल बने तो बेचना चाहिए, मार्केट में इन्हें वेचाण थवू જોઈએ। तो ये सेकंड पॉइंट आता है, कितना बनाना है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। आगे पढ़ते हैं एक्सप्रेशन, ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग गलत है, सुधार लेना, डिलीट मार देना, ये भूल से टाइप मिस्टेक हो गई है। ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऊपर ही हमने पढ़ा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, पदार्थ है, वो लिमिटेड है। स्केर मींस लिमिटेड है, अछत है, कम है। इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग। अब ऑब्वियसली हमारे पास कोई चीज की अछत होगी तो हम हर चीज को बना नहीं सकते। सो इट मस्ट चूज फ्रॉम अमंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इट शुड प्रोड्यूस। तो हमको नक्की करना है, हमको सिलेक्ट करना है, हमको डिसीजन लेना है, हमको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन का गुड्स या कौन से प्रकार की सर्विस हमको तैयार करना। क्लियर? देखते पॉइंट नंबर है इसके अंदर, इकोनॉमी मस्ट डिसाइड अबाउट हाउ मच। ये तो पहले हमने नक्की कर लिया क्या बनाना है, अभी सेकंड क्वेश्चन का जवाब है क्वांटिटी में। इकोनॉमी मस्ट डिसाइड अबाउट हाउ मच रिसोर्स शुड बी एलोकेटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड एंड हाउ मच फॉर कैपिटल गुड्स। ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि तुमने ये तो नक्की कर लिया माल बनाना है, अब तुमको ये क्वांटिटी नक्की करना है कि कितना माल हमको ग्राहक के लिए बनाना है, कितना माल हमको कैपिटल गुड्स मींस प्रोड्यूसर गुड्स बनाना है। अब कैपिटल गुड्स क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, कंज्यूमर गुड्स क्या है, मेरा गुड्स वाला लेक्चर आपने सुना होगा, उसमें देख लेना, डिटेल में भी दिया हुआ है। क्योंकि अभी मैं इसको डिटेल में जाऊंगा तो आधा घंटा निकल जाएगा। तो क्या है, जैसे ही आपने नक्की कर लिया क्या माल बनाना है, तो आपको उसके बाद ये नक्की करना है, ये डिसाइड करना है, ये निर्णय लेना है कि कितना माल हमको कंज्यूमर का गुड्स बनाना है, कितना माल हमको प्रोड्यूसर गुड्स बनाना है। इट इज कॉल्ड चॉइस बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्यों चॉइस आई, तो सीधी बात है, मशीन होगा तो कंज्यूमर का माल ज्यादा बनेगा। क्लियर है? तो देखो लिखा हुआ है, it is called choice between present and future. If economy decide to produce more capital goods, then more consumer goods will be available in future. अगर तुम अभी मशीन ये सब ज्यादा बनाओगे तो आने वाले समय में तुम कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बना सकोगे, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए भी आपको मशीन उसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? समझ में आया? आगे, economy must decide about quantity of production of so. If economy decide to produce particular goods in large quantity, then it will have to withdraw resources from production of some other goods. समझ में आया इसका मतलब क्या होता है, कि जैसे ही तुमने नक्की कर लिया कि हमको कितना माल बनाना है, तो उसके बाद ये देखना है उसको प्रमाण में बनाओ, सही तरीके से बनाओ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं 10,000 मोबाइल बना सकता हूं पूरे साल में, या तो 20,000 10,000 मोबाइल बना सकता हूं, या तो 5,000 टैबलेट बना सकता हूं। शब्दों पे ध्यान देना। अगर मैं पूरा के पूरा मोबाइल बनाने जाऊंगा तो मैं टैबलेट नहीं बना पाऊंगा, अगर मैं पूरे के पूरे 5,000 टैबलेट बनाने जाऊंगा तो मैं मोबाइल नहीं बना पाऊंगा। तो यही नक्की करना है कि हमको प्रोडक्शन इस सफिशिएंट क्वांटिटी में करना है कि हमको जितनी जरूरत मोबाइल की है, जितनी जरूरत टैबलेट की है, उसके हिसाब से प्रमाण से प्रोडक्शन हो जाए। ये तुम्हारा पहला पॉइंट अवॉर्ड होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है। क्लियर? 2 मिनट में स्क्रीन पे रखता हूँ, आप पढ़ लो तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाए व्हाट टू प्रोड्यूस। चलो फटाफट 2 मिनट देता हूँ। चलो पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस।
कैसे बनाना है, सोच तो लिया मोबाइल बनाना है, मगर कैसे, कैसे देखते। The problem of how to produce is related with which technology is to be used in the production of goods. कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमको माल बनाना है, हाउ, क्योंकि बनाने के लिए हमारे पास टेक्निक होना जरूरी है। एंड दूसरा ऑप्शन, विच कॉम्बिनेशन इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कौन से कॉम्बिनेशन से वो वस्तु तैयार होगी। क्योंकि मोबाइल बनाने के लिए आपको फाइबर चाहिए, चीप चाहिए, रबड़ चाहिए, ग्लास चाहिए, तो ये सब कॉम्बिनेशन भी तो जरूरी है कि मोबाइल बनाने के लिए कौन सी चीजों का कॉम्बाइन करना पड़ेगा, तब वो कांच फाइबर चीप बन के मोबाइल में कन्वर्ट होगी। तो सेकंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस, कौन से पॉइंट, कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन से कॉम्बिनेशन को लेके वो प्रोडक्ट तैयार करना है। क्लियर, देखते एक्सप्लेनेशन। देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स, सो इकोनॉमी मस्ट चूज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। देखो एक प्रोडक्ट बनाने की भी अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, क्लॉथ कैन बी प्रोड्यूस आइदर विद ऑटोमेटिक लूम, जो अभी के जमाने में मशीन आ चुके, और विद पावर लूम लाइट के जरिए, या तो हैंडलूम यानी हाथ के जरिए। तो आपको नक्की करना है कि कौन सी मेथड से आपको माल बनाना है। सेकंड पॉइंट, आफ्टर डिसाइडिंग द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमी मस्ट चूज अबाउट द यूज ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स। कैसे, तो ध्यान देना, एग्जांपल से पता चल जाएगा। द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ विथ हैंडलूम रिक्वायर मोर लेबर, अगर तुम हाथ से कपड़ा बनाओगे, क्लोथ बनाओगे, कापड़ बनाओगे, तो मजूर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, लेबर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। वेयरएज द प्रोडक्शन विज ऑटोमेटिक लूम, अगर वही कपड़ा ऑटोमेटिक मशीन के जरिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको कैपिटल मीन्स पैसों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो यहाँ पे भी आपको चॉइस करने का आ गया, डिसीजन लेने का हो गया कि भाई मशीन से काम करना है कि लेबर से काम करना है, कि दोनों का कॉम्बिनेशन, कि हाँ भाई 10 मशीन तो 10 लेबर। क्लियर, अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन है तो 10 मशीन और 2 लेबर, क्योंकि खाली देखने के लिए काम चलेगा। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो फिर 50 लेबर। तो आपको ये सब कॉम्बाइन करना पड़ेगा कि कौन से कॉम्बिनेशन से हम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना सकते हैं। क्लियर, पढ़ लो, चलो फिर आगे बढ़ते, पढ़ लो। आगे बढ़े, तीसरा पॉइंट आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। पहले तो नक्की करा क्या बनाना है, उसके बाद नक्की करा कैसे बनाना है। अब तीसरा पॉइंट आता है फॉर हुम, किसके लिए बनाना है। समझ में आ रहा है, ऐसे कैसे बिजनेस नहीं होता, सब सोचना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो देखो, द प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच फैमिली। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने, उत्पादक करने के मुद्दे कितने, 4, लैंड जमीन, लेबर मजूर, कैपिटल मूड़ी, एंटरप्रीनर ओनर मालिक, एंड प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। क्योंकि जब भी तुम माल बनाओगे तो मजूर काम करेगा तो उसको बदले में वेजिस मजूरी देते हो। जो इंसान ने मूड़ी लगाई है, कैपिटल लगाया, उसको बदले में इंटरेस्ट देते हो। जिसकी जमीन लैंड पे काम कर रहे हो उसको बदले में रेंट देते हो। और जो ओनर है, जो धंधा कर रहा है, वो उसके बदले में प्रॉफिट मांगेगा। तो तुमको ये सब चीजों को भी नक्की करना है कि ये प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा होगा, तो कितना खर्चा हमको होगा, हम कितना नफा निकालेंगे, हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकेंगे। सो दिया हुआ है, people with large income get large share and people with small income get small share. So distribution would be equal, unequal or more unequal.
समझ में आया? यानी डिस्ट्रीब्यूशन तो किसी भी हो सकता है कि भाई रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर, यानी जिसका ज्यादा शेयर है उसको ज्यादा मिलेगा, जिसका कम शेयर उसको कम मिलेगा। ये तुम्हारा हुआ इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बेसिक 3 पॉइंट। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। बिसाइड 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम, खत्म नहीं हुआ आंसर बेटा। बिसाइड 3 फंडामेंटल यानी बेसिक प्रॉब्लम के बाद इकोनॉमिक्स गिव इंपॉर्टेंस टू 3 अदर प्रॉब्लम। यानी वो 3 मुद्दे तो बेसिक है, वो तो सबके लिए कॉमन है, मगर उसके अलावा भी दूसरे 3 मुद्दे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम में। कौन से? तो पहला आता है प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स, यानी तुम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कितने अच्छे से और कितने सही तरीके से करते हो, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स। क्लियर? जैसे 10 के रिसोर्स ऑलवेज रिक्वायर मोस्ट एफिशिएंट यूज, सो द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट मस्ट बी एफिशिएंट। जैसे ऑलरेडी अपने पढ़ा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है, स्केर है, कटोकटी में। तो हमको नक्की करना है कि इसका प्रोडक्शन उत्पादक कैसे होगा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण कैसे होगा, वो भी सही होना चाहिए ना। देखो देखते, अब एफिशिएंट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी कौन से 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एफिशिएंट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ वन गुड विदाउट रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ एनी अदर गुड। यानी एफिशिएंट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि तुम माल तो उतना ही बनाओ, मगर जो दूसरा भी तुम्हारा साथ में बन रहा है उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करो। समझ में आया? प्रोड्यूसिंग टू, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स विदाउट रिड्यूसिंग ऑफ अदर गुड्स, यानी वो जो बनता है वो तो बनाना ही है, मगर उसको अच्छा ज्यादा बनाने में दूसरी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। सेम चीज आती है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो क्या बताया, सेम ऊपर वाला पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण करना, लोगों तक पहुंचाना। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एनी पर्सन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग अनदर पर्सन वर्स ऑफ, यानी एक जन को अच्छा देने के लिए तुम दूसरे को खराब मत करो। यानी तुम उत्पादक, रिसोर्सेज एफिशिएंट, उसको बोलते हैं कि हर इंसान वो चीज का सही तरीके से फायदा उठा सके। क्लियर? ये तुम्हारा चौथा पॉइंट हुआ। 5वां पॉइंट आता है प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी। प्रोडक्टिव बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भले 3 लिटी का है मगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या? प्रोडक्टिव कैपेसिटी मीन्स उत्पादक करवानी क्षमता, मालूं उत्पादक करवानी क्षमता। क्लियर? क्या कहवाय? प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी मीन्स उत्पादक करवानी क्षमता। If the productive capacity of economics increases over time, it is called economic growth. सीधा बात है कि विकास, ग्रोथ कब कहा जाएगा? जब तुम्हारी उत्पादक करने की क्षमता, तुम्हारा प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी लिमिट इंक्रीज होगी। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मेरे घर से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लिखा। अब देखते हैं अपने कहाँ आते हैं ना, बाहर की देश में क्या आते हैं। जैसे इंडिया इज एन डेवलपिंग कंट्री, तो लिखा है बेसिक प्रॉब्लम ऑफ यूडीसी। यूडीसी का मतलब होता है अंडर डेवलप कंट्री, यानी इंडिया जैसी कंट्री जो डेवलपिंग है। इज रिलेटेड हाउ टू एक्सेलरेट द पेस, पेस का मतलब होता है स्पीड, पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी हमारे जैसे देशों का मकसद यही होता है कि स्पीड को कैसे बढ़ाना है, ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है। बट बेसिक प्रॉब्लम फॉर डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका जैसी कंट्री, उनका काम क्या होता है, इज रिलेटेड विथ हाउ टू अचीव हाइयर। यानी अब ऑलरेडी वो ग्रोथ तो कर चुके हैं, तो उनको ग्रोथ की जरूरत नहीं है, बस और आगे बढ़ना है, हाई करना है, ऊपर जाना है। क्लियर? टू अचीव द ग्रोथ, टू अचीव द ग्रोथ अ कंट्री शुड डिवोट इज रिसोर्सेज टू प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। ये बहुत बड़ी चीज हो गया है। इसका मतलब क्या होता है, ये तो तुम 11-12 से पढ़ते आ रहे हो कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, बराबर। तो इंडिया को अगर ग्रोथ करना है तो उसको एग्रीकल्चर से बाहर निकल के इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाना पड़ेगा।
तो यहाँ वही बताया कि अगर तुमको ग्रोथ अचीव करना है तो कोई भी देश, कोई भी अंडर डेवलप हो के डेवलप कंट्री हो, वो ग्रोथ तभी कर पाएगा जब वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स किसमें रखेगा, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड। कैपिटल गुड का मतलब मशीन में वो सब प्रकार के प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा, तो कंट्री का ग्रोथ डेवलपमेंट ज्यादा होगा। And last point is the problem of resource allocation and unemployment. यानी रिसोर्सिस का वस्तुओं को सही तरीके से अलॉट करना और रोजगारी बढ़ाना। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी। देखते इन मेनी अंडर डेवलप कंट्री, यार हमारे जैसी कंट्री, यूडीसी जो ऊपर फुल फॉर्म दिया है ना, वो ये है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आपको खबर पड़ेगा, लिखना मत आप लोग। समझ में आया? यूडीसी का मतलब होता है अंडर डेवलप कंट्री। इन मेनी अंडर डेवलप कंट्री द मेजर प्रॉब्लम इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लेबर एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। कोई भी देश हो डेवलपिंग, हमारे जैसी कंट्री, उनका मकसद क्या है कि देश के लोगों को रोजगारी मिले। अगर देश के लोगों को रोजगारी मिलेगी तो हमारे पास जो पैसा है उसका इस्तेमाल अच्छे से होगा। To achieve the objective of full employment and full utilization, it is necessary to utilize proper technology। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि भाई तुम्हारे देश में रोजगारी कब बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल कब बढ़ेगा, पैसों का इस्तेमाल कब अच्छे से होगा, जब तुम अच्छी सही टेक्नोलॉजी वापरते होगे तो। Therefore, a country should use that technology which use more quantity of that factor which available in large quantity. जैसे example, in there are more labor available in India than labor than Indian, गलत है थोड़ा। If there are more labor available in India then India adopt then India is considered as labor intensive technology which use more labor as compared to capital। जैसे हमारे वहाँ मजदूरों की बहुत सप्लाई है, बराबर, कि यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन भी है, यहाँ पे लेबर भी ज़्यादा है, लोअर लेवल के वर्कर भी ज़्यादा है, पढ़े लिखे भी ज़्यादा है, यूथ भी ज़्यादा है। तो हमारे पास कैपिटल नहीं है मगर हमारे पास इंसान तो है, तुम इंसान को लेके काम करो। तो इसको बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन। तो जिससे क्या होगा, तुम्हारे देश की जो बेरोजगारी है वो भी दूर होगी और तुम्हारे देश का विकास और डेवलपमेंट भी होगा। क्लियर? यहाँ पे अपना हाँ एक आंसर जो बाकी रहता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को वो मैं 100% जब रेगुलर क्लास होगा तब पढ़ाऊंगा। यहाँ पे अपना एसपीबी का यूनिट 1 आवर हो गया, स्टेटिस्टिक का यूनिट 1 आवर हो गया, एमई का यूनिट 1 आवर हो गया, अकाउंट का यूनिट 1 आवर हो गया। 4 सब्जेक्ट के एक एक यूनिट मैंने आपको अवर कर दिए। अब जिसको डाउट है, प्रॉब्लम है, वो 1-2 दिन में मुझे कांटेक्ट करें। और मोस्ट प्रोबेबली आई एम थिंकिंग दैट आज हुआ ट्यूसडे, यस ट्यूसडे, और नो वेडनेसडे हुआ, मे बी थर्सडे या फ्राइडे को मैं मैसेज कर दूंगा आपके ग्रुप में, एक जूम पे मीटिंग अरेंज करनी है, बराबर है। मोस्ट प्रोबेबली मेरा टाइमिंग तो शाम का विचार है कि 4 बजे के बाद या 3-4 बजे मीटिंग लो, जहाँ पर हम लोग को नक्की करना है आप क्लास का आगे कैसे कंटिन्यू करना है। क्लियर? किस प्रकार कंटिन्यू करना है। मोस्ट प्रोबेबली जो भी 15-20 दिन गवर्नमेंट बोल रही है परमिशन के लिए, और हम इतना वेट नहीं कर सकते। 5-5 जन के डाउट प्रॉब्लम हो तो मैं बता दूँ। मेन चीज तो ये है कि भाई तुम लोग डाउट लेके आओ। लगभग आधे से ज्यादा बच्चे लोग पेम्पलेट ले गए, आधे नहीं मोस्टली 70-80% लोग पेमेंट करके पेम्पलेट ले गए। तो जो लोग अजू भी अपना मटेरियल लेने नहीं है वो प्लीज जल्द से जल्द आए, अपने पेम्पलेट ले जाए, बिकॉज एग्जाम में कभी भी डेट ऑफिशियली डिक्लेयर हो सकती है। क्लियर? कॉल करके आए मुझे जब भी है तो, वरना आपको धक्का भी पड़ सकता है बेटा। तो कॉल करें, 1500 का इंस्टॉलमेंट जमा कराए और अपना मटेरियल कलेक्ट कर लें। ओके।